हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 20वें अध्याय का रिवीजन करने जा रहे हैं। 20वें अध्याय का शीर्षक है बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। इससे पहले कि हम ये रिवीजन शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणम्। धन्यवाद। शुक्राचार्य जी की सलाह के बावजूद और ये जानने के बावजूद भी कि ये बौना ब्राह्मण बालक के रूप में ये भगवान विष्णु है जो बलि महाराज को ठग सकता है, ये सब जानने के बावजूद भी बलि महाराज जी भगवान वामन देव को सब कुछ दान में देने के लिए तैयार हो गए, ऐसा इसमें बताया गया है इस अध्याय में। पहले 13 श्लोकों में बलि महाराज जी शुक्राचार्य जी की बात की अवज्ञा करते हैं, उनके आदेश की अवज्ञा करते हैं। तो पहले श्लोक में बताया कि शुरुआत में तो बलि महाराज कुछ समय के लिए एकदम शांत रहते हैं। अभी अभी पिछले अध्याय की समाप्ति हुई थी। शुक्राचार्य जी ने 9 कारण बताए थे क्यों दान नहीं देना चाहिए। तो बलि महाराज सुन के चुपचाप से थोड़ी देर तक तो शांत रहे और उसके बाद पूर्ण विचार विमर्श करने के बाद वो अपने गुरु से इस प्रकार बोले। ऐसा ये पहला श्लोक में बताया। पहले श्लोक का अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। एक गुरु होता है, एक कुल गुरु होता है। कुल गुरु, कुल गुरु, कुल पुरोहित और कुल गुरु दोनों पद लिए हो सकता है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनके कुल, उनके गुरु एवं कुल पुरोहित। और यहाँ पे शब्द इसमें लिखा है बलीर एवं गृहपति
कुल आचार्येण, तो इससे पता चलता है कि वो कुल कुल पुरोहित भी है, कुल आचार्य भी है। आचार्य होता है जो गुरु होता है, कुल गुरु है। तो आज सुबह किसी ने प्रश्न पूछा था ना ये, कि वो पुरोहित है या फिर गुरु है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, जब बलि महाराज को उनके गुरु एवं कुल पुरोहित शुक्राचार्य ने इस प्रकार सलाह दी, तो वे कुछ समय तक चुप रहे और फिर पूर्ण विचार विमर्श के बाद अपने गुरु से इस प्रकार बोले। फिर दूसरे श्लोक में बताया गया कि वो बोलते हैं अपने गुरु से, श्री बलिर उवाच, सत्यम भगवता प्रोक्तम। आपने जो भी कुछ बोला वो सत्य है। जो धर्म है एक गृहस्थ का, उससे उसका अर्थ यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से अर्थ में की हानि नहीं होनी चाहिए। काम यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन की हानि नहीं होनी चाहिए। यश यानी कि फेम, और वृत्ति यानी कि मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इन सब की हानि नहीं होनी चाहिए। किससे? धर्म से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, शुक्राचार्य एक भौतिकतावादी व्यक्ति होने के कारण भक्ति के सिद्धांत को नहीं समझते थे। एक भक्त दृढ़ निश्चयी रहता है भगवान की सेवा करने के लिए। और कोई भी बाधा उनके इस दृढ़ निश्चय में आती है, उसको निश्चित तौर पे रिजेक्ट करना चाहिए। अनुकूल्येन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। बलि महाराज जी के पास इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी भगवान की दी गई सारी वस्तुओं को भगवान को समर्पण करने की, लेकिन शुक्राचार्य जी एक तरफ उनके गुरु थे जो उनको मटेरियल आर्गुमेंट्स दिए जा रहे थे उनकी भक्ति की प्रोग्रेस को हैम्पर करने के लिए, उसको में रुकावट के लिए। थोड़ा सोच विचार करके बलि महाराज ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता होनी चाहिए हर परिस्थिति में, चाहे गुरु की अवज्ञा क्यों ना करनी पड़े। बलि महाराज ने सुनिश्चित किया, यदि गुरु के आदेश हो भगवान की इच्छा के विरुद्ध, तब गुरु के आदेश को न मानने में कोई बुराई नहीं। गुरु के आदेशों को ना माने जाना धर्म के विरुद्ध होगा, पर गुरु के आदेश यहाँ पे इस प्रकार हैं कि उनको माने जाना भक्ति के विरुद्ध होगा। धर्म के विरुद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भक्ति के विरुद्ध? तो वो धर्म के विरुद्ध जाना तो धर्म के विरुद्ध जाने को तैयार है, लेकिन भक्ति के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं।
अगर गुरु के आदेश को नहीं मानते तो धर्म की अवहेलना होगी। धर्म क्या कहता है? गुरु के आदेश को माना जाना चाहिए। लेकिन भक्ति का सिद्धांत क्या है? किसी भी हालत में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो गुरु के आदेश, यहाँ पे शुक्राचार्य के आदेश को मानने का मतलब है भक्ति में बाधा होना। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शुक्राचार्य की बात नहीं मानेंगे। और जब उन्होंने ये डिसाइड किया तो अभी यहाँ पे तीसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक शुक्राचार्य के एडवाइस को रिजेक्ट किया और उन्होंने भी 9 कारण बता दिए क्यों उनको भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। तो पहला कारण वो बता रहे कि मैं प्रहलाद महाराज का पोता हूं और उनके द्वारा मुझे शिक्षा दी गई है, उनकी शिक्षाओं पे चलना मेरा धर्म है। और मैं अपने वचन को तोड़ता नहीं हूं। वित्त लोभ है ना, मतलब आउट ऑफ ग्रीड फॉर मनी, धन के लोभ में मैं अपने वचन को नहीं तोड़ता और एक ब्राह्मण को नहीं चीट करता, क्योंकि मैं प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों पर चलता हूं। तो ये एक कारण बता दिया उन्होंने। पहला कारण, मैं मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए या मुझे सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए भगवान को, क्योंकि प्रहलाद महाराज का पोता होने के कारण और उनके द्वारा शिक्षा दिए जाने के कारण मैं उनके पद चिन्हों पे चलता हूँ। तीसरे श्लोकानुवाद, मैं प्रहलाद महाराज का पौत्र हूं। जब मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं यह भूमि दान में दूंगा, तो फिर धन के लालच में मैं अपने वचन से किस तरह विचलित हो सकता हूं? मैं किस तरह एक सामान्य वंचक एक सामान्य वंचक का आचरण कर सकता हूं? सामान्य वंचक मतलब एक सामान्य ठग, और वो भी ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण के प्रति मैं ऐसे कैसे आचरण कर सकता हूँ ठगी का? प्रभुपाद जी अनुवाद तात्पर्य में बता रहे हैं यहाँ पे कि बलि महाराज कृपा सिद्ध हैं। तो दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं साधना सिद्ध और एक होते हैं कृपा सिद्ध। साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध। उच्च भक्तों की, एलिवेटेड डिवोटीज की दो कोटियां होती हैं, दो प्रकार के। साधना सिद्ध होते हैं कि वो गुरु और शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि विधानों का नियमित पालन से करने से भक्त बनते हैं। और कृपा सिद्ध होते हैं जो नियमित विधि विधानों का पालन नहीं किए होते, परंतु गुरु और तथा कृष्ण की विशेष कृपा के कारण तुरंत ही शुद्ध भक्ति में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। परफेक्शन ऑफ प्योर भक्ति, पर इसमें शुद्ध भक्ति में परफेक्शन मिल जाती है कृष्ण के प्रसन्न होने के और गुरु के प्रसन्न होने के कारण। तो उसमें एग्जाम्पल्स बताया गया, यज्ञ पत्नियां, महाराज बलि, सुखदेव गोस्वामी,
तो ये तीसरे श्लोक में पहला कारण बताते हैं। अब दूसरा कारण बताते हैं चौथे श्लोक में, और उसमें बोलते हैं कि असत्य से बढ़कर पाप में कुछ भी नहीं है। माता पृथ्वी ने एक बार कहा था, मैं किसी भी भारी बोझ को सहन कर सकती हूँ, किसी झूठे व्यक्ति को नहीं। अलिक परमा, अलिक परमा मतलब हीनियस लायर, हीनियस लायर जघन्य झूठा, अत्यंत जघन्य झूठा। नरम मतलब मनुष्य, किसको सहन नहीं कर सकती? अलिक परमा नरम, जघन्य झूठा व्यक्ति। तो वो दूसरा कारण बता रहे हैं कि असत्य बोलने से पाप लगता है। और पृथ्वी माता भी कहती है, तो ये इसलिए मेरे को ये दान देना ही चाहिए, क्योंकि मैंने वचन दिया है और असत्य बोलना सही नहीं है। पांचवें श्लोक में तीसरा कारण बताते हैं। वो बोल रहे हैं कि ना तो मैं नरक जाने से डरता हूं, ना दरिद्रता से इतना डरता हूं, ना दुख रूपी समुद्र से इतना डरता हूं। अपने पोजीशन से गिर जाऊं, राजा के पद से गिर जाऊं, उससे भी मुझे डर नहीं। साक्षात मृत्यु से भी उतना डर नहीं जितना कि एक ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? ब्राह्मण को ठगने से उनको क्या इतना डर क्यों लग रहा है? नरक जाने से नहीं डर रहे। वो कह रहे हैं कि नरक भी मिल जाए तो भी मैं इतना भयभीत नहीं हूं। किससे ज्यादा भयभीत हूं? ब्राह्मण को ठगने से डरता हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? ब्राह्मण को ठगने से क्या हो जाएगा? मतलब इतना डर की क्या बात होगी? कोई मेरे को बता सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। ब्राह्मण को ठगने से ऐसा क्या हो जाएगा जो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा, नरक में जाने से भी ज्यादा खतरनाक होगा? नरक में जाने से खतरनाक कुछ हो सकता है? वो बोल रहे नरक में चला जाऊं तो भी मैं इतना डरता नहीं, ब्राह्मण को ठगने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। अब बताइए ब्राह्मण को ठगने से क्या डर? ब्रजेश लता माता जी बताइए चलो। हरे आपने इंटरनेट का डाटा खत्म कर दिया। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धनुष जी। प्रभु आ रही है कटते हुए, शुरू का शब्द फिर से कट गया। हाँ बोलिए, चलो सीधा बोलिए अभी जरा। प्रभु जी ये कह रही, मतलब रामायण में लिख रहा है कि ब्राह्मण का श्राप 7 जन्म तक भुगतना पड़ता है, इसलिए डरते हैं ब्राह्मण के श्राप से। और जैसे 7 उन्होंने 4 कुमारों ने दिया तो रावण बनना पड़ा 3 जन्म। अच्छा, नरक ऐसी तो, समझ आ रही है प्रभु नरक जी, रामायण में लिखा है। नरक तो एक बार भुगत के खत्म हो जाएगा। ब्राह्मण का शाप 7 बार भुगतना पड़ेगा, 7 जन्म। अनुमोदक। हाँ, अच्छा जी चलो। प्रभु जी ऐसा लिखा है रामायण में। अच्छा ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। तो ब्रजेश लता माता जी ने उत्तर दिया, और किससे हाँ कीर्तिमा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा। मुझे धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बलि महाराज है वो भगवान के भक्त हैं, तो जो ब्राह्मण होते हैं वो जैसे ब्राह्मण जो होते हैं भगवान को प्रिय होते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनको हम अगर वो करेंगे, इंसल्ट करेंगे, तो उससे भगवान भी मतलब दुखी होंगे, भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे उनसे, इसलिए ऐसा लग रहा है मुझे।
भगवान रुष्ट हो जाएंगे उनके प्रति। हाँ मतलब वो भगवान के भक्त है ना, तो बलि महाराज। ठीक है, म्यूट कर दीजिए। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण जो प्रभु जी वेद दक्षिण कार्य करे, संस्कृति का कार्य करे प्रभु जी। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि ब्राह्मण मेरा मुख है। ब्राह्मण प्रभु जी भक्त हैं, और भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं प्रभु जी। और भक्त का अपमान जो है भगवान जो है वो टलते नहीं दे सकते प्रभु जी। तो ये जो है बलि महाराज जी को ये डर है प्रभु जी, इस कारण वो ऐसा कह रहे हैं प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई कुछ और ऐड करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, बताओ। हरे कृष्ण दंडवत जी। पूरी मतलब वैसे तो भक्तों ने बता दिया, पहले आवाज क्लियर करें। पूरी वैसे तो भक्तों ने बता दिया है। रुक जाइए। आपने इसको स्पीकर पे लगाया हुआ है, पहले वहां से हटाओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्मप्राण। मैंने पहले आपको समझाया ना, इससे आवाज क्लियर नहीं आती, सबको दिक्कत होती है। मुझे ये नया लिया था, मैंने सोचा शायद इससे बेटर होगी। नहीं, अभी लिया। नया क्या लिया? स्पीकर? हाँ, अभी 2 दिन पहले आया। तो एक्सपेरिमेंट कहीं और करो पहले, यहाँ नहीं था, टाइम वेस्ट होता है। अभी आप डायरेक्ट बोलो। प्रभु जी वैसे तो भक्तों ने सब बता ही दिया है। प्रभु जी मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि अगर भक्त के प्रति या ब्राह्मण के प्रति, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके प्रति अगर कोई अपराध होता है तो भगवान भी माफ नहीं करते। जैसे कि अमरीश महाराज के उस केस में हुआ था प्रभु जी। ये हो सकता है। म्यूट कर हरे दीजिए। कृष्णा। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। ये मिलते जुलते आंसर है सारे। भगवान को अप्रसन्न नहीं करना चाहते। ही इज अ डिवोटी। वो भगवान को अप्रसन्न नहीं करना चाहते। लेकिन जब देवताओं के साथ युद्ध करेंगे, उनको घर से निकाल देंगे, तब भगवान अप्रसन्न नहीं होंगे? मेरा ये प्रश्न है। चलो, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों अब देवताओं के प्रति जब अपराध करेंगे, तब भगवान अप्रसन्न नहीं होंगे? नहीं, अगर उनको भगवान की प्रसन्नता का इतना ही चिंता है बलि महाराज को, तो देवताओं के साथ ही युद्ध ना करें। इस विषय में आप क्या बोलते हैं? ही इज सो मच वरिड कि भगवान को अप्रसन्न कर दूं, ब्राह्मण को अप्रसन्न करने से। तो फिर देवताओं के साथ ही लड़े क्यों? देवताओं को भी तो भगवान ने पोजीशन दी है। अनिल प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। मुझे वो राक्षस कुल में है, तो वो अपने जो कर्तव्य है उनका पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो राजा हैं, इसलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अगर वो धर्म का पालन कर रहे हैं, तो यहाँ धर्म की अवहेलना भी कर रहे हैं गुरु की अवज्ञा करके। वहां वो देख रहे हैं कि भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोच रहे हैं कि भक्ति में व्यवधान ना पड़े, बस वो इम्पोर्टेंट है। बोलिए। ऐसा भी तो कर रहे हैं ना। जो कमरा में रखिए मन पे।
भुवन प्रभु बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी देखिए ऐसा है, जो देवता जो है ना वो एक्चुअल में भगवान के भक्त तो हैं, पर वो सतोगुणी अवस्था तक होते हैं, शुद्ध सतोगुण उनके अंदर नहीं होता है। वो केवल भगवान की जो भक्ति करते हैं वो कुछ बोलते हैं ना कि भौतिक लाभ के लिए और अच्छी जीवन जीने के लिए, जैसे स्वर्ग लोक के अंदर कोई अधिकारी पद मिल जाए या तो उनको असुर असुर अप्सराएं मिल भी जाए। असुर कौन सा ऐसा नहीं करते, ये भी ऐसे कर रहे हैं, भौतिक लाभ के प्रति आ सकते हैं। असुर नहीं है क्या? प्रभु जी वो तो है, असुर तो है, पर असुरों का जो जो जितना भी जीवन जीने की शैली होती है वो तमोगुणी अवस्था के अंदर होती है। तो तमोगुणी अवस्था के अंदर जीवन यापन करते हैं और धर्म से जुड़े संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य को करने में वो कोताही बरतते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवता लोग आज्ञाकारी है भगवान के बताए गए कार्यों का निर्वाह कर रहे हैं। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ठीक है, तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात ये है, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। अगर वो गुरु की भी अवज्ञा कर रहे हैं, धर्म की अवहेलना कर रहे हैं वहां पे, तो ये गुरु की अवज्ञा, गुरु साधारण तौर पे गुरु की अवज्ञा करना धर्म की अवहेलना है। जब वो भक्ति के विरुद्ध शास्त्रों में बताया गया है किन अवस्था में गुरु का परित्याग करना चाहिए, किसी भी अवस्था में वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वेदों और शास्त्रों में, वेदों पुराणों इत्यादि में ब्राह्मण को बहुत महत्वता दी गई है। कहीं पे ये नहीं बताया गया कि देवताओं को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ नहीं बताया गया, और देवताओं के प्रति अपराध से भगवान अप्रसन्न होंगे, इससे ज्यादा ब्राह्मणों के प्रति बताया गया। हालांकि देवता अगर अपने कार्यों से विमुख हो जाएंगे तो वो देवता के अपने कार्य, अब वो देवता की पोजीशन के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे, तो देवताओं को उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्राह्मण। ब्राह्मणों को भगवान गाय को और ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो ये असुर नेचुरल एनिमीज है देवताओं के। एक राजा की दूसरे राजा से प्रतिस्पर्धा होती है, ये आम बात है, लेकिन यहाँ पे वो शास्त्रों की अवहेलना नहीं करना चाहते। भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ब्राह्मण और गाय, हाँ, ये भगवान इनके से प्रसन्न होते हैं, इनकी पूजा करने से। तो जब भगवान खुद से ब्राह्मणों का इतना गुणगान कर रहे हैं, इसलिए वो ब्राह्मण भगवान को अपने विमुख नहीं करना चाहते, ब्राह्मणों और ब्राह्मणों की के प्रति कोई अपराध करके। तो देवताओं और ब्राह्मणों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। हालांकि ब्राह्मण लोग देवताओं को सुपीरियर समझते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की नजर में सुपीरियर है ब्राह्मण, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। 6वां श्लोक। 6वें श्लोक में वो चौथा कारण बता रहे हैं क्यों उनको भगवान को सब कुछ दान में दे देना चाहिए। तो यहाँ पे 6वें श्लोक में बोल रहे हैं एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इस संसार में सारी चीज टेम्परेरी है। ये धन हमसे छूट जाएगा मृत्यु के समय, ये वैसे भी हमसे सेपरेट हो जाएगा, हमसे अलग होगा ही होगा। अगर इस धन से कोई ब्राह्मण खुश हो सके, योग्य ब्राह्मण,
तो वो धन जो मुझे मृत्यु के समय हाथ से छूट ही जाएगा, उसको मैं क्यों ना उसको देके ब्राह्मण को प्रसन्न करूं। बलि महाराज जी भगवान को विप्र करके संबोधित कर रहे हैं, अपने भावों को छुपा रहे हैं भगवान के प्रति। विप्र का मतलब ब्राह्मण। और विप्र का एक दूसरा मतलब भी होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल। तो बलि महाराज जी ने कॉन्फिडेंशियली डिसाइड किया, गोपनीय तरीके से डिसाइड किया कि वो सब कुछ वामन देव को दे देंगे बिना किसी डिस्कशन के। परंतु क्योंकि ये डिसीजन से सारे के सारे असुरों का हृदय टूट जाएगा और उनके गुरु शुक्राचार्य का, तो बलि महाराज इसलिए इस प्रकार से बोल रहे हैं। शुक्राचार्य जी ये पूछ सकते हैं कि तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, सब कुछ अपना लुटा रहे हो एक ब्राह्मण को देने के लिए, क्या कोई हिस्ट्री में ऐसा किसी है, कोई एग्जाम्पल किसी ने किया है ऐसा पूर्व इतिहास में? तो यहाँ पे फिर 7वें श्लोक में 5वां रीजन बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सब कुछ इनको दे देना चाहिए भगवान को दान में, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। दूसरे के कल्याणार्थ सब कुछ दान में दिया जा सकता है, जैसे कि दधीची ऋषि ने दिया, शिबी ने दिया, और बहुत महान ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना जीवन तक दे दिया जन कल्याण के लिए। तो फिर मैं क्यों हेजिटेट करूं, मैं क्यों हिचकिचाऊं एक इनसिग्निफिकेंट जमीन के टुकड़े को देने में, नगण्य भूमि के त्याग के लिए मैं क्यों इस चीज से हिचकिचाऊं। महापुरुषों ने तो साधारण के लाभ हेतु अपने प्राणों तक की आहुति दी थी। तो ये यहाँ पे 5वां एग्जाम्पल, 5वां कारण बता रहे हैं। फिर 6वां कारण बता रहे हैं, उनकी भाषा में उनको समझाना चाहते हैं। शुक्राचार्य जी को भक्ति की भाषा समझ में नहीं आती ज्यादा। Being a pure devotee, he has no desire for fame. पर जो असुरों को समझ में आती है बात, उसमें उनको समझाते हैं कि अगर ये जो फेम है, सब चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, धन हाथ से चला जाता है, शरीर हाथ से चला जाता है, लेकिन यश उसका चलता रहता है, यश कभी समाप्त नहीं होता। वो बोलते हैं काल ने सब कुछ, टाइम ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। जो बड़े बड़े महान राजा थे उनका सब कुछ नष्ट हो गया समय के हिसाब से, लेकिन उनकी रेपुटेशन नष्ट नहीं हुई। इसलिए गुड रेपुटेशन को अचीव करना चाहिए, यश को प्राप्त करना चाहिए। धन की बजाय जमीन का टुकड़ा क्या है? जमीन का टुकड़ा देने से यश प्राप्ति हो तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा उनको बता रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद भी ऐसे ही समझते हैं। तो ये 6वां कारण बताया, इसलिए उनको सब कुछ दान में दे देना चाहिए। 7वां कारण वो बताते हैं कि ऐसा सुयोग बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसमें वो बोलते हैं कि युद्ध भूमि में प्राण की बलि देना, ये तो चांस मिलते ही रहते हैं क्षत्रिय को,
ये कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। लेकिन कोई अपना पूरा संचित धन किसी साधु पुरुष को निष्ठापूर्वक दान दे दे, ऐसा तो बहुत रेयर है ऐसा चांस मिलना। जो लोग दान देने को से नहीं हिचकिचाते वो ज्यादा यश प्राप्त करते हैं। जो युद्ध करने से नहीं हिचकिचाते, उन दोनों में एक व्यक्ति है वो युद्ध करने में नहीं हिचकिचाता, एक दान देने में नहीं हिचकिचाता। दोनों में से किसको ज्यादा यश मिलता है? जो दान देने में नहीं हिचकिचाता। ऐसा वो बताते हैं। वो बोलते शरीर छोड़ना तो आसान है, शरीर छोड़ना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि धन को छोड़ना है। इसलिए मेरे को ये धन दे देना चाहिए। तो ये 7वां कारण बताते हैं। अब 8वां कारण बताते हैं 10वें श्लोक में। 8वां कारण क्या बताते हैं? कि ये जो पॉवर्टी है वो ऑस्पिशियस है। पॉवर्टी मतलब ये धनहीनता जो है ये बड़ी शुभ है। कैसे? दान देने से उदार और दयालु व्यक्ति निसंदेह और अधिक शुभ बन जाता है। जो एक दानी व्यक्ति होता है उसकी महानता दान एक जरूरतमंद को दान देने में है। तो फिर अगर तो कोई आपके जैसा ब्राह्मण हो उसको दान देने की तो बात ही क्या है। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मचारी है वो भी, उनको भी मुझे ये दान देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तात्पर्य में बताया गया इस तरह से कि धन तो हाथ से जाएगा ही जाएगा। या तो आप उसको व्यापार में लगाएंगे तब धन जा सकता है, जुआ खेलेंगे, व्यभिचार या नशे में, हर प्रकार से ये धन जाएगा। तो इस प्रकार से कोई धन लुटाता है तो उसका कोई प्रशंसा नहीं होती। लेकिन अगर कोई सारा धन दान में दे देता है और फिर इस प्रकार से उसके हाथ से धन निकल जाता है तो तीनों लोकों में वो एक महान व्यक्ति के रूप में गिना जाएगा। और यदि ये दान किसी उत्तम कार्य के लिए दिया जाए तो ऐसी निर्धनता बहुत मंगलकारी है। 10वें श्लोक में 8वां कारण बताते हैं। अब 11 से 13 श्लोक में 9वां कारण बताते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं आए हैं इसलिए देना ही चाहिए। भगवान विष्णु आ गए स्वयं दान मांगने के लिए। तो बोले कि आप जैसे महान व्यक्ति भी तो उनकी पूजा करते हैं कर्मकांड यज्ञ संपन्न करके। अगर वही विष्णु यहाँ पे आ गए, चाहे वो मुझे वरदान देने के लिए आए हो, चाहे मुझे सजा देने के लिए आए हो, मुझे उनके
इच्छा को पूरा करना चाहिए। हालांकि वेदों में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा के बारे में लिखा गया है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विष्णु की पूजा करना। और भगवान विष्णु की पूजा ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वर्णाश्रम का उद्देश्य तो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना है, ताकि सबको इस योग्य बनाया जा सके कि सब भगवान विष्णु की पूजा करें। हालांकि वो भगवान विष्णु है और वो ब्राह्मण के रूप में आए हैं। अगर वो धर्म का अधर्म द्वारा भी मुझे बंदी बना देते हैं, मेरा वध भी कर देते हैं, तब भी मैं उनसे बदला नहीं लूंगा। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि भगवान अगर अपने स्वरूप में भी आते फिर मांगते, तब भी बलि महाराज एक भक्त होने के कारण सब कुछ दे देते, लेकिन थोड़ा सा लीला करने के उद्देश्य से उसमें थोड़ा सा इस लीला को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने और भक्त के बीच में कुछ परिहास हेतु भगवान ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आ रहे हैं 3 पग भूमि मांगने के लिए। और फिर 13वें श्लोक में बताया कि यदि ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु हैं, जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों के द्वारा की जाती है, तो वह अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा। वह या तो मेरे द्वारा मारा जाकर धराशायी हो जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। तो जो यहाँ पे शहीद होता है लेट जाएगा, तो उनका कहने का ये मतलब है, या तो वो मेरे द्वारा परास्त होकर मेरे हृदय में शयन करेंगे, लेट जाएंगे, या फिर मुझे मार देंगे युद्ध में। भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान को कोई मार भी नहीं सकता, लेकिन भगवान हराए जा सकते हैं एक ही चीज से, वो है भक्ति के द्वारा। तो ये थे उनके 9 कारण क्यों उनको भगवान को दान देना चाहिए। अब 14वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक बलि महाराज भगवान को दान देने के लिए की तैयारी करते हैं। शुक्राचार्य एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। भगवान से प्रेरित होकर शुक्राचार्य जी अपने उच्च शिष्य बलि महाराज को शाप दे देते हैं, जो इतने उदार और सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने की बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। यहाँ पे लिखा है दैव प्रहितः, दैव प्रहित भगवान से प्रेरित होकर क्या किया उन्होंने, गुरु शशाप, गुरु यानी कि शुक्राचार्य ने शशाप मतलब शाप दिया। कैसे? भगवान ने प्रेरित किया उनको कि शाप दो, भगवान से प्रेरित होकर उन्होंने ये शाप दिया।
और क्या कहते हैं उनको कि तुमको कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो और इतने धृष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। फिर 16वें श्लोक में बलि महाराज जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, अपने दृढ़ संकल्प से। अपने गुरु द्वारा इस प्रकार शापित होने पर भी महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पण किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। अब वो जल का पात्र हाथ में लेते हैं संकल्प लेने के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जब उनको शुक्राचार्य को समझ नहीं आया तो उन्होंने सूक्ष्म रूप बना के उसमें वो जो पात्र था, पात्र में जहां से जल बाहर निकलता था वहां पे जाके बैठ गए तो जल ही नहीं निकल रहा। ये भागवत में स्टोरी नहीं है, अन्यत्र कहीं स्थान पे बताई गई है, ऐसा सुना है। तो फिर जब वहां पे बैठ गए तो फिर बलि महाराज ने देखा कि इसमें क्या हुआ। ये जो पात्र से एक जल का पात्र होता है ना, जल के पात्र से आगे से एक जल निकलता है, जैसे केतली नहीं होती है, केतली, केतली में थोड़ा सा आगे मुंह सा निकला होता है, एक चोंच सी, उसमें से जल निकलता है, या फिर चाहे कुछ दूध निकलता है। उसमें वो तिनका डाल के देखते कुछ फंस गया क्या इसमें, और वो जो तिनका लगता है उनकी आंख में, शुक्राचार्य की, तो इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख खराब है बलि महाराज जी के ऐसे तिनका डालने से। ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा श्रीमद् भागवतम में, लेकिन ऐसा अन्यत्र मैंने सुना है। पीड़ित होके परेशान होके वहां से चले जाते हैं, ये उस जल को लेते हैं, जल का संकल्प करते हैं और फिर उनको भूमि भेंट करते हैं। 17वें श्लोक में बताया गया, 17वें और 18वें श्लोक में बलि महाराज जी उनके चरणों को धोते हैं। उनकी पत्नी विंध्यावली जो गले में मोतियों का हार पहने हुई थी तुरंत आती है भगवान की पूजा करने के निमित्त, उनके चरण कमलों को पखारने के लिए। अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जल पात्र लेती है। आइए 18वें श्लोक में बताया, वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। कैसे उद्धार करता है? उनके चरणों का जल है, भगवान के चरणों का जल। 19 और 20 श्लोक में गुणगान बताया गया है बलि महाराज का। स्वर्ग के सारे निवासी, देखो यहाँ पे बोला गया स्वर्ग के निवासी जैसे कि देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण, तो ये सारे के सारे स्वर्ग के निवासी है। स्वर्ग एक कोई प्लेनेट नहीं है, ये हायर जैसे जाते हैं, भूलोक, भुआ, स्वलोक में काफी सारे लोग आते हैं, जिसमें कि चंद्र लोक भी आता है, सूर्य लोक भी आता है, ऐसे ऐसे अन्य लोक भी आते हैं जहाँ के ये निवासी। इंद्र स्वर्ग के राजा है, मतलब स्वर्ग एक स्थान है सिर्फ, उसके राजा है ऐसा नहीं। स्वर्ग इन सारे के सारी चीजों को मिला के, कुछ लोगों को मिला के, तो स्वर्ग के लोग देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण सभी बलि महाराज के सहज द्वैत रहित कृत्य से परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की और उन पर लाखों फूल बरसाए।
गंधर्वों किम परशुओं तथा किन्नरों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभिया एवं तुरहियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है, तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को कोई कुछ क्या दे सकता है, सब चीजें तो भगवान की है। ये एकदम से ऐसा है जैसे कि गंगा में स्नान करते हैं, गंगा के ही जल को उठा के गंगा में ही अर्पित कर देते हैं। जो भी हम भगवान को देते हैं वो वास्तव में हमारा नहीं है, भगवान का ही है। और ना भगवान के ऐश्वर्य में कुछ वृद्धि होती, भगवान पहले ही ऐश्वर्यशाली है। जैसे गंगा से एक अंजुली पानी निकाल लो तो उसमें कुछ कमी नहीं आती, और एक अंजुली वापस चढ़ा दो तो उसमें कोई बड़ी वृद्धि नहीं हो जाती। वैसे ही भगवान का असंख्य ऐश्वर्य है। ये इस संसार का ऐश्वर्य क्या है? इस संसार का असंख्य ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य है भगवान के पास। तो जैसे जल में से एक अंजुली गंगा नदी में जाके एक अंजुली निकालें तो कुछ कमी नहीं आ जाएगी, और एक अंजुली वापस दे दें तो कुछ बड़ी वृद्धि नहीं हो जाएगी। तो अगर कोई पूरा ब्रह्मांड भी भगवान को दान में दे दे तो उनके ऐश्वर्य में बहुत बड़ी वृद्धि आ गई? नहीं, उनके पहले से ही ज्यादा इतना बड़ा ऐश्वर्य है। हाँ, उसमें क्या वृद्धि आएगी? ये तो उसी व्यक्ति को लाभ करता है जो कि भगवान की वस्तु को ही, जो भगवान को दान करता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति भक्त के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो ऐसा करने से पता चलता है वो भक्त है। जैसे कि जब एक मुख को सजाया जाता है तो शीशे में दिखाई देने वाला मुख अपने आप सज जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान की सेवा की जाती है, भगवान को प्रसन्न किया जाता है, तो सारे के सारे जीवात्मा अपने आप से प्रसन्न हो जाते हैं। अब 21वें श्लोक से लेकर 34वें श्लोक तक ये बताया गया वामन देव किस प्रकार से सारी चीजों को 2 पग में नाप लेते हैं। तो ये 21 से 34 श्लोक का रिवीजन हम कल करेंगे। इसको यहाँ पे समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।